हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले आप जो मैं पिछले लेक्चर्स में ये बातें कहता हूँ, आप वीडियो को पहले कंप्लीट देखें, उसके बाद भी नोट्स बनाएं। ठीक है, वीडियो कहीं जाएगा नहीं या डिलीट नहीं होने वाला है कि बाद में मिलेगा नहीं, वो समस्या ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो पहले आप कंप्लीट लेक्चर को देखें, समझें, उसके बाद में नोट्स बनाएं। ठीक है, वो सबसे बेटर रहता है समझने के तरीके से। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो अपना टॉपिक होगा उसके अंदर अपने पिछले जो टॉपिक की बात करें, थोड़ा उससे हटकर है या उससे लिंक भी है उस टॉपिक का। दो चीज़ों का अपने डिस्कशन कर लिया था। उसमें आपका धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से और ऋणात्मक विचलन, ये दो पोर्शन कंप्लीट हो चुके थे। इससे कुछ रिलेटेड है, कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है, बाकी टॉपिक को मैं हटके मान भी सकता हूँ। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब स्थिर क्वाथी जो मिश्रण है वो क्या होता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंदर दो या दो से अधिक अवयवों को लेकर जो है वो मिश्रण तैयार किया जाता है। अब जब आप मिश्रण तैयार कर लेते हो तो उस मिश्रण में जो अवयव है, उन अवयवों का जो संगठन है, मिश्रण जिससे निर्मित हुआ है वो अवयवों से हुआ है कि आपने उसमें जो क्या क्या मिलाया है, तो उन अवयवों का जो संगठन है वो संगठन आप किसी भी ताप पर उसे आश्रित करो, उसमें आसवन की प्रक्रिया करो, किसी भी ताप के ऊपर आसवन की प्रक्रिया दो, तो उस ताप से प्रभावित हुए बिना वो एक पर्टिकुलर जो क्वथनांक होता है या जो आपने ताप चेंजेबल किया है, परिवर्तनशील किया है, उसके ऊपर जो है वो स्थिर रहता है। इसीलिए उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। यानी एक तरीके से यूं किया जाता है कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है, वो ताप है, वो क्या होता है? फिक्स होता है, स्थिर होता है। एक ही ताप पर जो आपने पर्टिकुलर एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया, उसी ताप पर वो क्या होता है? आश्रित होता है। इसीलिए उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। स्थिर क्वाथी यानी क्वथनांक उसका क्या हो गया? स्थिर हो गया। वो क्या होगा? इस क्वथनांक स्थिर कब होता है? जब उसका आपने टेम्परेचर क्या किया है? स्थिर किया है, फिक्स किया है। इसी वजह से उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। क्लियर? अब स्थिर क्वाथी मिश्रण को जो है वो फिर दो कैटेगरियों में डिवाइड किया हुआ है। लिखना कुछ नहीं है, पहले समझ लो, लिखाऊंगा ये पूरा। फिर उसको दो कैटेगरियों के अंदर विभाजित किया हुआ है। और वो दो कैटेगरियां कौन कौन सी है? एक तो होती है उसका जो जिसे कहते हैं अपन निम्न क्वथनांकी मिश्रण, और एक होता है उच्च क्वथनांकी मिश्रण, जिसका क्वथनांक निम्न हो और एक जिसका क्वथनांक उच्चतम हो। तो इस आधार पर से दो भागों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, जैसे राउल्ट के नियम है, राउल्ट का नियम है, उस राउल्ट के नियम की फिर दो एप्लीकेशन है, आदर्श अनादर्श। फिर अनादर्श में फिर उसको डिवाइड किया हुआ है धनात्मक और ऋणात्मक। तो ऐसे ही स्थिर क्वाथी को जो है वो फिर दो भागों में विभाजित किया हुआ है, निम्न क्वथनांकी और उच्च क्वथनांकी। ठीक है, अब निम्न क्वथनांकी क्या है और उच्च क्वथनांकी क्या है, जब इसको अपन टॉपिक में लेंगे उस समय इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो करेंगे इसकी डेफिनेशन की, स्थिर क्वाथी मिश्रण की। तो हेडिंग डालो स्थिर क्वाथी मिश्रण, और सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो। इजी है मिश्रण जो है, देखो यहां से आप इसकी डेफिनेशन इसी से बना सकते हो। मिश्रण स्थिर क्वाथी यानी एक स्थिर क्वथनांक पर, यानी एक स्थिर ताप पर वो क्या होता है? आश्रित होता है। इसीलिए उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। तो रटने के बजाय आप इस शब्द में ही इसकी डेफिनेशन, परिभाषा निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिखो इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है।
स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण दो प्रकार का होता है। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण दो प्रकार का होता है। अब इसको पहले समझो, उसके बाद में देखो, थोड़ा इजी हो जाएगा। जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो भागों में इसको विभाजित किया है। अब इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला है वो है अधिकतम। देखो शब्दों में देखना, यहां अधिकतम, अधिकतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी, यानी जिसका वाष्प दाब तो क्या हो, ज्यादा हो, और क्वथनांक क्या हो, न्यूनतम हो। यानी न्यूनतम क्वथनांक पर ही वो आश्रित होता है, और जितना ज्यादा वो आश्रित होगा तो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। अब इसका विपरीत वो उसका दूसरा टाइप, तो इसका सेकेंड टाइप जो है वो क्या हो गया, अगर ये अधिकतम वाष्पदाबी है तो ये होगा आपका न्यूनतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी है तो ये क्या होगा, अधिकतम क्वथनांकी। ठीक है, तो इस तरीके से स्थिर क्वथनांकी मिश्रण टू टाइप्स का हो गया आपका, अधिकतम वाष्पदाबी, न्यूनतम वाष्पदाबी, तथा ये न्यूनतम क्वथनांकी है तो ये अधिकतम क्वथनांकी है। तो इस तरीके से इसकी दो कैटेगरियां बना दी गई। तो पॉइंट था मेरा, स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का होता है कि आगे डैश करके ये बना सकते हो, और ये बनाने के बाद में फर्स्ट हेडिंग डालोगे अधिकतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी। ये चार्ट बनाओ, उसके बाद में ये अधिकतम हेडिंग डालोगे, ये अधिकतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी। बन गया होगा। अब यहां अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी की बात करें तो देखो इसमें न्यूनतम क्वथनांकी है तो जाहिर सी बात है कि जो मिश्रण है उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अब मिश्रण का क्वथनांक किससे कम होगा, मिश्रण का क्वथनांक आपने जिनको मिलाकर बनाया है, यानी जो भी आपने अवयव काम में लिए हैं, विलय और विलायक जो आपने काम में लिया है, जो आपके अवयव हैं उनके क्वथनांक से आप जो मिश्रण का क्वथनांक है वो सदैव क्या होगा, कम ही होगा। यानी मिश्रण का शॉर्ट रूप में वही, मिश्रण का क्वथनांक कम, जबकि अवयवों का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए उसे न्यूनतम क्वथनांकी कहा जाता है। जब वो न्यूनतम क्वथनांकी है तो कम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, यानी आसवन की प्रक्रिया होगी, और जितना ज्यादा आसवन होगा उसके फलस्वरूप बनने वाला वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। ये तो है इसकी वाष्प दाब की, इसका मतलब वाष्प दाब अधिकतम होता है। तो ऐसे कौन से विलयन हैं, अगर इसको मैं राउल्ट के नियम से जोड़ूं तो राउल्ट के नियम में अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन से विलयन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, यानी न्यूनतम क्वथनांकी हो और वाष्प दाब ज्यादा हो। अब याद करो, राउल्ट के नियम में जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन था जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। फिर अनादर्श विलयन को भी दो भागों में बांटा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो मैं जिन दो भागों की बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं
धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। तो इन दोनों में से एक, कोई एक ये स्थिति दर्शाता है, न्यूनतम क्वथनांकी हो और अधिकतम वाष्पदाबी हो। यानी इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अधिकतम वाष्पदाबी, इसका मतलब राउल्ट के नियम से, जो राउल्ट के नियम की स्थिति थी, ग्राफ की जो स्थिति थी, उससे वाष्पदाब का मान क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। वाष्पदाब का मान ज्यादा है, तो वाष्पदाब का मान ज्यादा कहाँ आया था, धनात्मक विचलन में। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सारे के सारे उदाहरण किसके होंगे, अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी के। यानी एक तरीके से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन ही हैं ये अधिकतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी। कम क्वथनांक के ऊपर ही अधिक से अधिक वाष्पीकृत होंगे, वाष्पदाब का मान बढ़ाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, केवल एक शॉर्ट में अगर आपको हिंट याद करने हो और एग्जाम्पल याद करने हो तो ये कंडीशन किसकी है, अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी की, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो यहां जो है इसके एग्जाम्पल की बात करें, अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी कौन, एक तरीके से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, यही जो है वो अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी है। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कौन कौन से थे, उनके एग्जाम्पल आपको याद होंगे। जैसे एथेनॉल था और एथेनॉल के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया था तो वो धनात्मक हो गया। ऐसे ही आपने जल के अंदर एथेनॉल को मिलाया था तो वो इसके अंदर सम्मिलित हो गए। जैसे जल प्लस आपका जल, अब सारे एग्जाम्पल तो लेऊंगा नहीं, जल प्लस एथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही हो गया आपका एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, उसको भी आप इसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। जल प्लस एथेनॉल हो गया, एथेनॉल प्लस आपका क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग, इसके लिए इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखो। इसमें मिश्रण का, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसका, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव, उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। से कम होता है। सेकंड पॉइंट, यह धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, यह धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। यह धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण है आपके, एग्जाम्पल है इसके, जल प्लस एथेनॉल, और दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हो एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। जल प्लस एथेनॉल और दूसरा एग्जाम्पल एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। ये तो हो गया फर्स्ट आपका अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी। अब इसका रिवर्स उल्टा करना है, वो न्यूनतम वाष्पदाबी और अधिकतम क्वथनांकी में। तो सेकंड हेडिंग डालोगे न्यूनतम वाष्पदाबी तथा अधिकतम क्वथनांकी, और इसमें लिखो, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक मिश्रण के किसी भी अवयव, मिश्रण के
किसी भी अवयव के क्वथनांक से, अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है, तभी अधिकतम क्वथनांकी है। ठीक है, अधिक होता है। सेकंड पॉइंट, अब ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन थे, तो ये कैसे होंगे? ऋणात्मक। ये कैसे हैं? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। सेकंड पॉइंट लिखो, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो, उसके अंदर आपका मेथनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, मेथनॉल प्लस एसिटिक अम्ल वो ले सकते हो। तो एग्जाम्पल इनके लिए एग्जाम्पल है, ऊपर ले रहा हूं मैं, मेथनॉल प्लस मेथनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें आप जो प्रयोग कर सकते हो वो कर सकते हो एसीटोन प्लस क्लोफार्म, सेकंड दूसरा ले सकते हो, जैसे एसीटोन प्लस क्लोफार्म, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल अपने लिए सफिशिएंट है। वैसे अगर आप और लिखना चाहो तो धनात्मक में हो चुके हैं और ऋणात्मक में हो चुके हैं। धनात्मक के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे इसमें होंगे, और ऋणात्मक के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस तरीके से अधिकतम क्वथनांकी और न्यूनतम क्वथनांकी, ये दो प्रकार के अपने पास स्थिरक्वाथी मिश्रण होते हैं। अब आती है क्वेश्चन की, तो यहाँ जो है वो क्वेश्चन की कैटेगरियाँ किस प्रकार की हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है स्थिर क्वथनांकी मिश्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो उसके अंदर आपको स्थिर क्वथनांकी मिश्रण के बारे में उसकी डेफिनेशन भी देनी है और उसके इस टाइप को भी आपको संक्षिप्त में समझाना भी है, जो आप चार्ट बना के इस तरीके से भी उसको समझा सकते हो टिप्पणी के रूप में। ये सबसे बेटर तरीका होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का। एग्जामिनर के सामने दोनों स्थितियाँ होती हैं और आपको भी याद रखने में आसानी होती है। आपको अगर ये कहा जाए कि स्थिर आपका न्यूनतम क्वथनांकी और अधिकतम क्वथनांकी जो स्थिरक्वाथी मिश्रण है इनमें अंतर बताओ, तो चार्ट आपके सामने है तो आप इजीली उनमें अंतर बना सकते हो, खुद को याद रखने में आसानी हो जाती है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब आप थ्योरेटिकल पूरा रिटर्न वर्क करते हो, थ्योरी बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्या था, कौन प्लस है कौन माइनस है, इनके नाम भी कुछ ऐसे ही हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप बेटर है, सबसे बढ़िया है कि उसको आप चार्ट के रूप में परफॉर्म करो। चार्ट के रूप में इसको बना के अगर आप समझाते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है उस चीज़ के लिए। एग्जामिनर के लिए ये है कि उसके लिए सहूलियत होगी मार्किंग करने के अंदर। उसको यूँ लगता है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है, तो मार्किंग पे उस चीज़ का इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। दूसरा, कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो खुद को कंफ्यूज नहीं होता है कि क्या था और क्या नहीं था। क्लियर है? किस तरीके से याद करना है स्थिर को और न्यूनतम को। बहुत कन्फ्यूजन होता है बेटा, अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा, जब 2-4 महीने निकल जाएंगे तब कन्फ्यूजन होगा किसका क्या था। ठीक है, तो उसको याद करने का बस एक तरीका है कि अगर वाष्प दाब अधिक है तो ऐसे याद रखो कि उसका क्वथनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वाष्प दाब ज़्यादा आ रहा है, वाष्प दाब ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो राउट के नियम से धनात्मक विचलन देगा, वो धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन के जितने भी एग्जाम्पल हो गए वो सारे के सारे इसमें आ गए। ऐसे न्यूनतम वाष्प दाब न्यूनतम है, इसका मतलब उसका क्वथनांक जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अब वाष्प दाब कम आया, इसका मतलब राउल्ट के नियम से वो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। अब राउल्ट के विचलन, ऋणात्मक विचलन जो दर्शाएगा उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर सम्मिलित होंगे। इस तरीके से आप इसे समराइज करो, शॉर्ट रूप में लेके आओ तो इजीली याद रहेगा, और रटोगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, स्थिरक्वाथी मिश्रण।
इसके नेक्स्ट अब अगला जो हिस्सा है वो टोटली डेरिवेशन बेसिक पे है और न्यूमेरिकल बेस के ऊपर है। वहाँ से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन और ग्राफिकल पोर्शन, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं, जिसे नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर कंसल्ट करेंगे।